इस मूवी में हम देखेंगे बुक्सुन को, जिसे बुरे लोगों का मर्डर करने के पैसे मिलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे वो अपनी बेटी की लाइफ और अपने काम को बैलेंस करती है। इस मूवी की प्रेजेंटेशन बहुत ही गजब की है। इसका नाम है किल बुक्सुन। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी जिसकी पूरी बॉडी पर टैटू बने हुए हैं, लेटा हुआ सोचता है कि इतनी ठंड क्यों लग रही है। वो उठता है और देखता है कि वो अंडरवेयर पहने रोड पर लेटा हुआ है। उसके सामने नर्स के कपड़े पहनी एक लड़की खड़ी उससे पूछती है कि नींद खुल गई आपकी। वो आदमी इधर उधर देखता है और कहता है कि तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। लड़की कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कोरिया के गैंगस्टर सीनी चिरो हो और 3 दिन पहले यहाँ सैर करने आए थे। वो पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है और समझ जाता है कि ये लड़की कोरिया की पेशेवर कातिल है। वो पूछता है कि तुमने मुझे नींद में ही क्यों नहीं मार दिया। लड़की बताती है कि ये उसने अपनी बेटी से सीखा है कि हमें सबका कायदे से मुकाबला करना चाहिए। वो अपनी वैन से सीनी चिरो को उसकी तलवार और कपड़े देती है। सीनी चिरो एक समुरा है और दोनों की लड़ाई शुरू होती है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं, लेकिन आखिर में लड़की नीचे गिर जाती है। वो थोड़ा सोचती है और अनुमान लगा लेती है कि मैं इससे जीत नहीं पाऊंगी। सीनी चिरो से पूछता है कि हार मान ली। वो उसे कहती है कि मैं जरा हथियार बदल लूं। सीनी चिरो अपने एक्सपीरियंस की डिंगे हाँक रहा होता है और तभी उसके सीने में गोली लगती है। लड़की उसकी बॉडी के सामने आकर कहती है कि मुझे शॉपिंग करने जाना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बुक्सुन कुछ औरतों के साथ किटी पार्टी में जाती है। सब बातें कर रहे होते हैं और उनमें से एक बुक्सुन को पूछती है कि वो और उसकी बेटी गर्मियों में कहाँ गए थे। वो झूठ कहती है कि मैं किसी बिजनेस ट्रिप में गई थी, लेकिन असल में वो किसी मिशन पर गई थी। असल में बुक्सुन एमके नाम की कंपनी के लिए काम करती है, जिसमें उसे बुरे लोगों को मारने के प्रोग्राम दिए जाते हैं और इस कंपनी के डायरेक्टर छा साहब और उसकी बहन है। अगले सीन में हम बुक्सुन को एमके की तरह दूसरी कंपनीज के कुछ लोगों को एक बार में बैठे देखते हैं। सब लोग बुक्सुन की काफी तारीफ करते हैं और उसके लेटेस्ट प्रोग्राम के बारे में पूछते हैं। ये सब देखकर हिसांग चिढ़ता है। फिर सभी लोग छा साहब नाम की बात करते हैं, जिसने काफी पहले 3 रूल्स बनाए थे। पहला, किसी बच्चे की जान नहीं लेनी। दूसरा, सिर्फ कंपनी के प्रोग्राम ही करने हैं। तीसरा, कंपनी का दिया हर प्रोग्राम करने की पूरी कोशिश करना होगा। हिसांग एमके के बारे में कुछ नेगेटिव बोलता है और वो बुक्सुन को उकसाता है, जिस पर वो कहती है कि तुम मुझे खून से सना हुआ चाकू भेज दो तो मैं समझ जाऊंगी तुम काबिल हो। खून से सना हुआ चाकू भेजने का मतलब है कि उसको चैलेंज करना। बुक्सुन वहां से उठकर अपनी कार के पास चली जाती है, जहाँ 5 लड़के उसको छेड़ रहे होते हैं और वो उनको सबक सिखाने के लिए तैयार होती है। तभी वहाँ हिसांग आकर सबको मार देता है और बुक्सुन को उसकी तलवार देता है, जो वो बार में ही भूल गई थी। फिर दोनों हिसांग की जगह पर सेक्स करते हैं। वहाँ से सीन सीधे बुक्सुन की बेटी जियांग की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ वो एक लड़की को किस कर रही होती है। तभी वहाँ 3 लड़के आते हैं और पार्टी करने जाने वाले होते हैं। जियांग वहाँ से जा रही होती है, तब तक एक लड़का उसका हाथ पकड़कर उसको ज्वाइन करने को बोलता है, लेकिन जियांग बोलती है काट डालूंगी और वहाँ से चली जाती है और बाकी दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बुक्सुन जियांग को स्कूल ड्रॉप करके अपने चेयरमैन से मिलने अपने ऑफिस जाती है, जहाँ उसे छा मिलती है जो उसे किसी चीज के लिए कन्विंस करती है। फिर हम देखते हैं कि टॉयलेट में एक आदमी अपने हाथ धोकर जा ही रहा होता है, तभी उस पर एक लड़की जानलेवा हमला कर देती है। काफी लड़ाई होती है और उसके बाद वो लड़की उसे उठाकर एक नकली दीवार पर फेंकती है। दीवार टूट जाती है और लड़का बाहर किसी के पैरों के आगे गिर जाता है। ये छा होती है। असल में ये एक नकली ट्रेनिंग सेट होता है, जहाँ नए स्टूडेंट्स एक लड़की की ट्रेनिंग देख रहे थे। पीछे काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो छा मैडम को गुड मॉर्निंग करते हैं। छा के पीछे से बुक्सुन आती है और सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बुक्सुन सबसे सीनियर और काबिलियत तारीफ एजेंट है और सब लोग बुक्सुन को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। बुक्सुन की नजर लड़की पर पड़ती है, जो कि काफी नर्वस होती है। इस लड़की का नाम किम यॉन होता है। छा बताती है कि किम बुक्सुन को अपना हीरो मानती है और वो उसे बुक्सुन की तरह ही बनाना चाहती है और वो इनडायरेक्टली बुक्सुन को उकसाती है। बुक्सुन जाती हुई रुक जाती है और किम को लड़ाई का चैलेंज करती है। इसके बाद किम 2 चाकू पकड़ के बुक्सुन के सामने खड़ी हो जाती है, जिसके हाथ में सिर्फ एक मार्कर होता है। दोनों के बीच फाइट होती है, जिसमें बुक्सुन किम को काफी आसानी से 2-3 बार नीचे गिरा देती है, लेकिन एक जगह बुक्सुन पर किम भारी पड़ जाती है। मगर फिर भी बुक्सुन बड़े स्टाइल में अपने मार्कर का कैप निकालकर किम की आंख में मारती है और उसे बड़े स्टाइल से हरा देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि छा साहब को, जो कि बुक्सुन को 2 प्रोजेक्ट में से एक चुनने को कहता है और बुक्सुन खास इंटरेस्टेड नहीं दिखती। बुक्सुन एक प्रोग्राम चुन लेती है। बुक्सुन के कॉन्ट्रैक्ट के 15
साल पूरे होने वाले हैं और छा चाहता है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर ले। बुक्सन कोई जवाब नहीं देती और अपना प्रोग्राम खोलती है जिसमें उसका टास्क एक बच्चे को इस तरह से मारने का होता है जैसे वो सुसाइड लगे। तभी जियोंग के स्कूल से कॉल आता है कि उसने कैंची से किसी बच्चे को मारा है। बुक्सन हड़बड़ाते हुए स्कूल पहुंचती है तो प्रिंसिपल कहते हैं कि आपकी बेटी ने एक लड़के को कैंची मारी। लड़का मरते मरते बच गया। इसकी वजह का पता नहीं चला है और एक हफ्ते के लिए उसे सस्पेंड किया जाएगा और वजह पता न चली तो पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया जाएगा। बुक्सन अपनी बेटी से वजह पूछती है तो वो उल्टा जवाब देते हुए कहती है कि मैंने उसकी जान लेने के लिए ही मारा था उसे। बुक्सन सोचती है कि मैंने पहला मर्डर 17 की उम्र में किया था और तब मैंने सोचा कि मैं अपनी बच्ची को अपनी तरह बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसमें जब उसे अपनी पुरानी झलक दिखी तो उसे डर लगता है। अगले सीन में हम एमके के ऑफिस में देखते हैं जहां शाह साहब और उसकी बहन बाकी कंपनीज के लोगों के साथ कुछ केसेस के बारे में बात कर रहे होते हैं जिनमें बिना मंजूरी वाले प्रोग्राम्स को अंजाम दिया गया है। वहां शेन कहता है कि अगर वो एमके का कोई एजेंट हुआ तो उसको भुगतना पड़ेगा। शाह साहब कहता है कि अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं अपना सिर कलम कर दूंगा। अगले सीन में बुक्सन अपने प्रोजेक्ट को अंजाम देने निकलती है जिसमें नई ट्रेनी किम भी उसके साथ आती है। वो उसके घर पहुंचते हैं और उसके घर में गैस छोड़कर उसे बेहोश करते हैं। बुक्सन उसके टेबल पर उस लड़के की हैंडराइटिंग में लिखी सुसाइड नोट रखती है और लड़के का हाथ पकड़कर दूसरे हाथ को काटने वाली होती है। तब तक उसे ध्यान आता है कि शायद ये एक मंत्री का बेटा है। वो जल्दी से सुसाइड नोट पढ़ने लगती है और तभी उसकी बेटी का कॉल आ जाता है जो उससे बात करती है और बुक्सन को सुकून महसूस होता है कि आखिर उसकी बेटी ने उससे बात करी। दूसरी तरफ हम छा साहब को देखते हैं जो रशिया में अपना प्रोग्राम करने गया है। वो एक बार में घुसता है और सब उसे देखने लगते हैं। वो जाकर अपने लिए बियर ऑर्डर करता है। तभी उसका फोन बजता है। बुक्सन कॉल करके कहती है कि वो काम कर नहीं पाई क्योंकि वो लड़का उठ गया था। छा साहब मानते नहीं क्योंकि उन्हें पता है कि ये प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि बुक्सन से ना हो और कहते हैं कि तुमने जरूर सुसाइड नोट पढ़ लिया है। वो कहता है कि ये प्रोग्राम न करके बुक्सन ने कंपनी का नियम तोड़ा है। वो पूछती है कि क्या तुम इसके लिए मुझे मार डालोगे। तभी बार के अंदर एक आदमी आता है जिसे छा साहब गोली मार देते हैं। बार में सब लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन इतने लोगों पर भी छा साहब भारी पड़ जाते हैं। लड़ाई के टाइम ही बुक्सन कॉल पर कहती है कि अगर छा साहब उस पर विश्वास कर लेते हैं तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लेगी और लड़के को मारने वाला प्रोग्राम कोई और न करे। छा साहब वहाँ सबको बहुत बुरी तरह मार देते हैं। पूरे बार में लाशों का ढेर लग जाता है। अगले सीन में देखते हैं कि छा साहब अपनी बहन को बताता है कि बुक्सन ये काम नहीं कर पाई है और ये प्रोग्राम किसी और को भी नहीं देना। ये सुनकर उसकी बहन चिढ़ जाती है। उसकी बहन बुक्सन से चिढ़ती है और उसे सबक सिखाना चाहती है। प्लेन में बैठे छा साहब अपनी पुरानी याद के बारे में सोचते हैं जब उन्होंने एक आदमी को पंखे से लटकाकर नीचे कुर्सी पर खड़ा कर रखा था। तभी उस आदमी की बेटी घर आ जाती है और देखते हैं कि उसके पिता लटके हुए हैं। छा साहब पीछे से आकर लड़की पर बंदूक तानते हैं और कहते हैं कि बाप ने अपनी बेटी को मारकर आत्महत्या कर दी, ऐसा लगेगा अब। वो बुक्सन से कहता है कि तुम गवाह हो और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। वो लड़की अपने पिता की कुर्सी पर लात मार देती है जिससे उसके पिता को फांसी लग जाती है। फिर वो लड़की कहती है कि अब तो तुम गवाह हो और मुस्कुराती है। ये लड़की किल बुक्सन होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग बड़ी हिम्मत करके अपनी माँ को बताती है कि उसने उस लड़के को इसलिए मारा क्योंकि उसने जियांग की कुछ प्राइवेट फोटोज खींचकर उसे ब्लैकमेल करके 1 महीने के लिए डेट करने के लिए कहा। जब बुक्सन ने पूछा कि प्राइवेट फोटोज में क्या था तो उसने बताया कि मैं उस फोटो में अपनी एक दोस्त को किस कर रही थी, मुझे लड़कियां पसंद है। ये सुनकर बुक्सन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे और उसे डांटते हुए कहती है कि एटलीस्ट मुझे बता तो देती। तभी उनके घर की घंटी बजती है और वहाँ पर न्यू ट्रेनी किम होती है जिसे देखकर बुक्सन गुस्सा हो जाती है लेकिन किम बताती है कि उसे कंपनी से निकाल दिया गया है क्योंकि उन्हें लगता है कि उसकी वजह से बुक्सन का प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हुआ। बुक्सन उसे ले जाकर बार में जाती है जहाँ बाकी कंपनी के लोग भी आते हैं। उनके साथ हिसोंग भी होता है जिसे एमके में ए रैंक मिल गई है। असल में ये पूरी चाल छा मैडम की होती है। छा हिसांग से उस लड़के का सुसाइड करवा चुकी होती है। तभी हिसांग को छा मैडम का कॉल आता है और बुक्सन उसका कॉल उठाती है और बुक्सन उसे धमकी देती है कि उसने ये ठीक नहीं किया। छा हिसांग को लाउड स्पीकर पर कॉल रखने को कहती है और वहाँ बैठे सभी लोगों को ऑफर देती है बुक्सन को मार देने का। इसके बदले वो सभी को अपनी कंपनी में काम देगी। बुक्सन सोचती है कि छा की बकवास का किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन उल्टा होता है। सब लोग बुक्सन की जान के पीछे पड़ जाते हैं। बुक्सन अकेले ही सब पर भारी पड़ जाती है। वो सभी को बहुत ही बुरी तरह मजा चखाती है और बीच में सबको कहती है कि ये सब बंद करो लेकिन कोई मानता नहीं और लड़ाई जारी रखती है। ट्रेनी किम भी उसका साथ देती है
और फाइनली ईसांग मरने से पहले कहता है कि आप कभी कभी मेरे पिता से मिल लेना। बुक्सुन सफाई करने वाली को बुलाती है। ये बुक्सुन और न्यू ट्रेनी के लिए बहुत बुरी खबर थी, क्योंकि उन्होंने चाहे सेल्फ डिफेंस में ही सही लेकिन दूसरी कंपनी के लोगों को मारा है। बुक्सुन अपनी बेटी से कॉल पर बात करते हुए जा रही होती है, तभी छा साहब आकर बुक्सुन की गर्दन पकड़ लेते हैं। तभी किम आकर बताती है कि बुक्सुन को सेल्फ डिफेंस में उन सबको मारना पड़ा। शाह साहब बोलते हैं कि दूसरी कंपनी के लोगों को मारने की वजह से उनके डायरेक्टर्स से बहुत पंगा हो जाएगा। अब बुक्सुन कहती है कि तुम्हारी बहन ने इन सब लोगों को मुझे मारने भेजा था, उसे बोलना मुझसे अब बच के दिखा दे। वो कहता है कि अगर मैं कंपनी के डायरेक्टर्स को बता दूं कि तुमने उनके कंपनी के लोगों को मारा है तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जिस पर बुक्सुन कहती है कि अगर मैं उन्हें बता दूं कि इसके पीछे तुम्हारी बहन का हाथ है तो वो नहीं बचेगी। अगले दिन हम एमके के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहां बाकी कंपनीज के डायरेक्टर्स आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये कांड चाहे छा साहब के है, किसी आदमी ने किया हो उसे मारना ही होगा। और ये बात भी होती है कि अगर ये बुक्सुन हुई तो क्या छा साहब कुछ एक्शन लेंगे या नहीं। तभी छा साहब आ जाते हैं और सब चुपचाप बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ छा साहब की बहन ऑफिस में बुक्सुन के साथ अगला प्रोग्राम की बात करती है। इधर मीटिंग में छा साहब सबको झूठ बताते हैं कि ये सब कुछ एमके के हिसांग ने किया है और पूरी बात बता रहे होते हैं। कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। शिन उसके सामने एक चाकू रखकर कहता है कि क्या तुम अपना सिर कलम कर पाओगे जैसे कि तुमने कहा था। छा साहब कहता है कि मैं कानून नहीं तोड़ सकता क्योंकि मैं ही कानून हूँ, और वो चाकू उठाकर शिन को पागलों की तरह जान से मार देता है। ये देखकर बाकी लोग डर कर भाग जाते हैं और वो टेबल पर खड़ा होकर चिल्लाता है कि आगे से कोई मेरी जान लेना चाहता हो तो मुझे खून से सना हुआ चाकू भेज देना। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बुक्सुन खून से सना हुआ पेन उसके स्टाफ मेंबर को देती है और कहती है कि इससे छा साहब को दे देना और वक्त और जगह चुन लेना। बुक्सुन छा साहब की बहन को मार चुकी होती है और उसे चैलेंज कर चुकी है, क्योंकि उसे पता चलता है कि छा साहब ने उसे न्यू ट्रेनी को मार दिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात को जियांग के साथ डिनर करने के बाद बुक्सुन तैयार होकर ऑफिस जाती है। वो लिफ्ट से ऊपर जाती है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, छा साहब गन चलाकर ढेर सारे फायर करते हैं। बुक्सुन निडर खड़ी रहती है, एक भी गोली उसे छूती नहीं है। वो अंदर आती है और सोफा पर जाकर बैठ जाती है। छा साहब के पास 2 चाकू और बुक्सुन के पास एक तलवार थी। लड़ाई शुरू होती है और दोनों के बीच थोड़ी सी फाइट ही होती है और हम देखते हैं कि वो बुक्सुन की गर्दन में चाकू मार देता है। लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान था। ऐसे ही ढेर सारे अनुमान बुक्सुन देखती है और हर अनुमान में वो हारती है। वो उसकी हर चाल को प्रेडिक्ट करती है और समझ जाती है कि वो उसे नहीं हरा सकती। छा साहब कहती है कि मेरी कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन बुक्सुन थोड़ा सोचकर कहती है कि मैं जान चुकी हूँ कि मैं ही तुम्हारी कमजोरी हूँ। छा साहब थोड़ा खो जाता है। वो तभी उठती है और अपनी तलवार से उस पर हमला कर देती है। वो नीचे गिर जाता है। छा साहब कहता है कि मौत मेरी हो या तुम्हारी, उसका सबसे ज्यादा सदमा तुम्हारी बेटी का होगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि छा साहब ने उसकी बेटी के पास एक टैब भिजवा दिया था जो कि यहाँ के सीसीटीवी कैमरा से कनेक्ट है, जिसका मतलब ये है कि वो घर से ये फाइट लाइव देख रही है। ये सुनकर बुक्सुन शॉक हो जाती है। वो अपनी कार में रोते हुए घर जाती है और डर के जियांग के रूम में देखती है कि वो सो रही थी। वो लंबी सांस लेती है। जियांग के रिएक्शन देखकर लगता है कि उसने कुछ नहीं देखा। वो उठकर आती है और अपनी माँ को कहती है कि आप कमाल हो। और इसी के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है। इसी तरह के बेहतरीन एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।